हेलो दोस्तों, कैसे हैं। गुड मॉर्निंग। सब लोग जाग गए। आज जो मैं वीडियो शूट किया हूँ, इस पर भयंकर एनालिसिस किया है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि 12-13 घंटे की जॉब करने के बाद और बाकी सारे टाइम निकालने के बाद और रात में जब 2-2 3-3 घंटे जग के कंटेंट पे इस तरीके से काम किया है इसकी वीडियो पे कि मैं आपको क्या ऐसा नया तरीका दूं जिससे आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाए। और वो मैं प्रैक्टिकली देने वाला हूँ। मतलब जैसे कि आप कई सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे, वहाँ तरीके तो सही हैं पर प्रैक्टिकली नहीं है। उसका कारण है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि मज़दूर को केवल एक मज़दूर ही डिफाइन कर सकता है। बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? समझ रहे हैं ना आप? मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी। एक अमीर या एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन मजदूर को 100% डिफाइन नहीं कर सकता। अगर वो डिफाइन करता भी है अगर वो डिफाइन करता भी है तो वो फीलिंग्स के साथ नहीं यार। आप खीरा खा के गाजर का स्वाद नहीं ले सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? या गाजर खा के आप चने का स्वाद नहीं ले सकते, है ना? ये चीज़ है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, आज की वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है कि एक पुरानी कहावत है कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। ये आपने बहुत सुना होगा। जब आपका रिजल्ट नहीं आता तो बहुत सारे लोगों के कान में मतलब बहुत सारे लोग आपके कान में ये बात डालते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं है, समय नहीं है, समय से पहले कुछ नहीं होता, समय आने के बाद मिलता है। एक्चुअलिटी में मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि एक्चुअलिटी में है क्या, कहानी चल क्या रही है। किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले भी मिल सकता है। बस आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है। कई बार आपको ये भी सुनने को मिलता होगा कि यार जब तक किस्मत में नहीं है ना, आप कितनी भी मेहनत कर लेना, सिर पैर एक कर लेना, आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। और मैं इस बात को भी झूठी साबित कर दूंगा। एक्चुअलिटी में क्या है, लोगों को किस्मत पे बोलना तो आता है पर किस्मत पे रिसर्च करना नहीं आता। और मैं जो एनालिसिस करके आया हूँ, जो मैं रिसर्च करके आया हूँ, मतलब आप इस वीडियो को, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर इस वीडियो को आप पूरा सुनना। मतलब ऐसे मत सुनना कि मतलब ये ऑफिस में गए और रास्ते में जा रहे हैं, बस खोली और देख लिया, थोड़ा समझ में आया, नहीं। जो प्रॉपर तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं ना, जो प्रॉपरली तैयारी करने वाले स्टूडेंट, या जो बिजनेस कर रहे हैं, या मतलब वो मतलब ऐसे पर्सन जो अपनी लाइफ में सक्सेस एनी हाउ कंडीशन चाहते हैं, ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है। फालतू की बात नहीं होगी इसमें कि मतलब जो रियल में सक्सेस चाहते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत कर रखा है लेकिन सक्सेस मतलब दूर दूर तक उनको समझ में नहीं आ रही। और सक्सेस कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लेना चाहते हैं, मतलब एटलीस्ट वो ये चाहते हैं कि यार उनका कुछ डेवलपमेंट हो, चीज़ें चेंज हों, है ना? तो वो चेंजेस 100% आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि वो चेंजेस कैसे ला सकते हैं आप। क्योंकि ये जो वीडियो है ना यार, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से सर्च कर लेना, आप अच्छे से अच्छे मोटिवेटर्स को सुन लेना। लेकिन जब आप इस वीडियो को सुन लेंगे ना, प्रॉपरली सुन लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ ये चीज़ है। ये वीडियो लंबी जाने वाली है, नो डाउट, पर आज के बाद फिर आपको किसी की वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये चीज़ समझ लेना, क्योंकि मैं जो तरीका लाता हूँ, मैं नहीं मतलब हम जो तरीका लाते हैं, वो आपकी ज़िंदगी बदलने का तरीका लाते हैं। बताएंगे ना आपको कैसे करना है, कैसे चीज़ें करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सफलता कैसे लेते हैं, है ना? हो सकता है जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देख रखी हूँ, आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, है ना? क्योंकि वो हर एक मेरी वीडियो है एक पुराने कॉन्सेप्ट से होके गुजरती है और एक इंटरलेट चीज़ों को करती हुई निकल जाती है, और धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट और आपके लाइफ के तरीके टोटल चेंज कर देती है दोस्तों। टोटल, समझ रहे हो ना? टोटल चेंज कर देती है। आप इसको पूरा गौर से सुनना। मन में ये बात बिल्कुल नहीं आना कि यार पता नहीं साला इतना देर हो गया, 4 मिनट हो गया लेकिन इसने कोई बात नहीं बताई। कारण है ना, मैं आपका पहले कंसंट्रेशन क्रिएट करूंगा।
जैसे एग्ज़ाम में जो आपका कंसंट्रेशन होता है ना, क्वेश्चंस एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन फिर क्वेश्चन समझ में आता है जब आप 2 से 3 बार उसी क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। बात समझे मेरी? तो आज मैं जो तरीका देने वाला हूँ कि यार किस्मत कैसे बनाएं, कैसे बनाई जाती है। ज्ञान तो किस्मत पे बहुत दे रहे हैं, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ऐसा होता है। मैं लेकिन आपको वो तरीका बताने वाला हूँ कि जिससे पूरी की पूरी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और विद इन 15 डेज आप मुझे रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाएंगे कि सर जो आपने तरीका दिया था ना, मैंने फॉलो किया और ज़िंदगी चेंज हो गई। आप देख लेना, मैं बताऊंगा ना कि कैसे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बोला था कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर को अगर आप फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो ईश्वर को भी फॉलो नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, या किसी और ही चीज़ को मानते हैं, तो ज़िंदगी में पहले किसी एक चीज़ को तो पहले फॉलो कर लें, उसमें डबल नहीं रखें, है ना। चाहे वो भगवान मानते हो या भगवान के अलावा भी जो किसी को नहीं मानते हो या जो भी है, आप किसी ना किसी के गाइडेंस में तो आपको काम करना पड़ेगा, ये साइंस भी कहता है ना। तो आपको पहले तो किसी एक चीज़ को पहले फिक्स कर लें, ठीक है। फिक्स करने के बाद मैंने सेकंड स्टेप ये बताया था कि भाई आप जो स्टूडेंट से रिजल्ट लेना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स के अलावा जो ऐसे पर्सन हैं जो अपने बिजनेस में या कहीं भी अपनी 100% सफलता चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस चीज़ का जिसको आप कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हो, उस चीज़ का आप आनंद लेना स्टार्ट करिए। आनंद लेने का मतलब समझ रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं सुबह घर से निकला, जॉब करने निकला, और मेरे बॉस ने सुबह कह दी कि ऐसा करना, सुनो तो लोग तुम उठ गए, हाँ सर, जी सर, ऐसा करना, वो एक काम करो, कल 3 लिस्टें मैंने जो तुमको बना के लाई थी वो लिस्टें दे देना, और उसके बाद क्या है कि ये भी चीज़ें बनाते जाना, और साथ साथ में ऐसा करना 3 फोटोकॉपी और करा लाना। तो आपके दिमाग में आएगा, अरे यार यार फालतू के काम दे दिए इसने यार। मतलब यहाँ आपने चीज़ों को, काम को कैसे ले लिया, बोझ, और ये आपको रिजल्ट से धीरे धीरे दूर, सफलता से ये दूर ले जाने का तरीका है। मैं जो बोल रहा हूँ ना दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ 99.99% सत्य है। आप अपने काम में 100% नहीं देते हैं। 100% मैं नहीं, कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर आप 95% भी कोई नहीं दे पाया, लेकिन अगर आप 20% भी दे देते ना, तो 40% रिजल्ट आता है आपका। बात समझे मेरी, मैंने क्या बोला? तो पहले तो आप, जैसे मैंने एक पहले एग्जांपल दिया था कि पढ़ना नहीं है, पढ़ाई का नशा करना है। बात समझे? इसलिए काम नहीं, मेहनत नहीं करनी, मेहनत को तो जीना है, जीना है, जीना। मैं तो जीता हूँ, मुझे कोई भी काम मिलता है मज़ा, आहा। न 2 लिस्टें दी सर, मैं तो 5 लिस्टें बनाऊंगा, टेंशन ना लो आप। लिस्ट देने के बाद कहो लाओ सर और लिस्ट लाओ, उल्टा ही फोन कर दो उसको। वो एक लिस्ट बनाएगी दे, आप 100 लिस्टें एक दिन में ही बना के फेंक दीजिए, क्योंकि जिसको नशा होता है वो तो, अब आप समझ लो शराबी को जब एक पौवा लगता है तो ये लगता है कि ससुरा पूरी टंकी की टंकी पी जाऊँ, पूरी टंकी पी जाऊँ। मतलब समझ रहे हो, उसकी क्यूरिसिटी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। समझ रहे हो? ऐसे ही जिसने भी आपसे एक सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ने की बोल दी ना, तो इतनी बार पढ़ दो उस सब्जेक्ट को कि साला ख़त्म ही हो जाए वो चीज़। बोला यार ख़त्म हो गया, उसको इतना पढ़ दिया कि ख़त्म है, मज़ा ख़त्म है, और ला, कौन सा सब्जेक्ट ला, और ला, ये भी ला, वो भी ला। उसके बाद आपका क्या बचेगा? रिजल्ट आना आपका तय है। तीसरी चीज़ मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि आज की जो जनरेशन है, इस जनरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस इन्वायरमेंट की वजह से जो हमें स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जो नेगेटिव जो लोग इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, वो स्ट्रेस कैसे ख़त्म करें उसके तरीके पे हम जा रहे हैं, है ना। उनकी तरीकों की वीडियो देख रहे हैं, लेकिन काम खुद पे नहीं कर रहे हैं। भाई दूसरों को देखने से उतनी देर के लिए तो आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन परमानेंटली फिर वो लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहानी हो जाएगी। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, ये आप अपनी ज़िंदगी में आज से फॉलो कर लेना, और आज ही कर लेना, और अभी ही कर लेना। आपको 4 प्रकार के फ्रेंड बनाने हैं। 4 प्रकार के फ्रेंड समझ रहे हो कौन से? चारों फ्रेंड आपके 60+ होना चाहिए, जिनकी एज 60+ होना चाहिए। आप सोचोगे यार ये क्या पागल जैसी बातें कर रहा है यार, 60+, मेरी एज तो 17 है, मेरा तो फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं करेगा।
कुछ 35 होंगे यार, कैसी पागल में ऐसी बातें कर रहा है, 60+ दोस्त कोई बनाएगा? नहीं दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो यार, उसके पीछे की कहानी तो सुनो, सुनो यार उसको सुनो, क्या कह रहा हूँ। 60+ 2 लोग, कौन कौन से? एक जो जॉब से रिटायर हुआ हो, ठीक है दोस्तों, दूसरा जिसने जॉब नहीं की हो और वो भी 60+ हो। तो ये दो तो हो गए मेल कैंडिडेट, और सेम कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट। कितने दोस्त हो गए दोस्तों? 4। जिंदगी में 4 दोस्त बना लेना यार। ना अगर समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना दिला दें ये लोग तो गारंटी है। एक्चुअलिटी में समय से पहले जब मिलेगा ना जिसने पूरा का पूरा समय देख रखा होगा यार, समझे तुम मेरी बात। तुम दोस्त बना लिए 18 साल का, तुम 17 साल की हो, तो वो तुम्हें 1 साल कम करके बता पाएगा। लेकिन अगर आप 60+ का दोस्त बना लेंगे ना, तो मेरी जो बात है समय से पहले, मतलब जिसने समय देख रखा है वही तो समय से पहले ही तुम्हें बता देगा कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। अरे चीज़ें समझ में आएंगी नहीं आई? क्या बोला मैंने? अब बात करता हूँ किस्मत से ज़्यादा। किस्मत से ज़्यादा दे हैव द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैव द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मेरी बात समझ में? दे हैव द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस दैट टोटली कन्वर्टेड इनटू द, तुम्हारी सीधे के सीधे वो किस्मत में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो जो एक्सपीरियंस जैसे ही उनने दिया तो किस्मत से ज़्यादा मिल जाएगा तुम्हें, और टाइम उनको समय से पहले दिला देगा क्योंकि उनको सारा समय देख रखा है। ये मैंने 2 अलग अलग कैटेगरी के दोस्त बताए, क्यों बताए? अलग अलग कैटेगरी के दोस्त मैंने इसलिए बताए कि जिसकी जॉब लगी है वो ये बताएगा कि जॉब लगने के बाद जब वो रिटायर हो गए तो उनके बच्चों ने 1 मिनट में ही कह दिया आपने हमारे लिए किया क्या है। कितना बुरा लगा होगा उनको। या जो नहीं भी कहते, मुझे लगता है आई थिंक 90 to 95% मैं जब जाता हूँ, कई सारे ग्राउंडों में जाता हूँ, मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनसे मतलब आप दोस्ती करना, एक गैप मेंटेन मत करना, दोस्ती करना। जब दोस्ती हो जाएगी ना तो उसके बाद आपको पता चलेगा यार, वो फिर धीरे धीरे आपके सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब आप गैप मेंटेन करेंगे तो वो हर तरीके की बातें नहीं करेंगे आपसे। जब आप उनको बोला यू आर माई फ्रेंड, मेरी आप ज़िंदगी के सबसे अच्छे फ्रेंड हैं, फिर आप उनसे हर तरीके की बात करना, वो हर तरीके पे उनके पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जो आप जी रहे हैं वो तो वो जी चुके, और जिसने जॉब नहीं करी वो आपको इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस देगा कि यार जॉब के बिना मैंने अपनी पूरी लाइफ कैसे गुजारी, लोगों को कैसे सुना, कैसे फाइट किया, अपने बच्चे पाले, बच्चे पढ़ाए, बच्चों की जॉब लगवाई, मेहनत कराई, ये मैंने कैसे किया। तो मतलब मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला दोस्तों? मेरी क्लियर हुई बात? तो वो जो 2 अलग अलग तरीके के पर्सन है ना, कि जॉब के बाद जो रिटायर होता है और जॉब के बिना जो रिटायर हो जाता है 60+, किस्मत से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उन पे, किस्मत से ज़्यादा का। और मैं तो कहता हूँ उनको जीवन की हर एक समस्या पर तत्काल फ़ोन करिए, दोनों को, क्योंकि पैरेलल ही हैं। कि जब इस टाइप की समस्या है तो उसको कॉल करिए कि इसमें क्या करना चाहिए, और जब इस टाइप की समस्या है तो उनको कॉल करिए कि इसमें क्या करना चाहिए। वो तत्काल आपको, जिसकी जॉब लगी है उसने कभी ना कभी तैयारी कर रखी है, और तैयारी कर रखी है तो वो आपको बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम्पल देंगे कि भाई तुमको ये करना, ये नहीं करना। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? समझे मेरी बात दोस्तों? कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले। एग्जाम्पल समझ में आया? तो ये मैंने जो चीज़ें बोली आपको, आप उसको ज़रूर फॉलो करना। तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक गलती अभी भी करते आए हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आता। आप जिसको मानते हैं या जिसकी भी पूजा पाठ करते हैं या जो भी करते हैं, अपने रिजल्ट लाने के लिए आप थोड़ा बहुत आध्यात्मिक टच से कनेक्टिविटी रखते हैं। कोई भगवान की पूजा करता है, कोई ध्यान लगाता है, कोई कुछ और करता है, कोई किसी को मानता है। आप करते तो हैं, लेकिन उनको अपना काम नहीं करने देते। समस्या आपकी सबसे बड़ी ये है, इसीलिए आपका रिजल्ट नहीं आता। और जब रिजल्ट नहीं आता तो कह देते हैं भगवान भी क्या करें जब किस्मत में नहीं लिखा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपने वो काम उनको करने ही नहीं दिए जो उनको करना था। मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा यार, आपकी दिमाग की सारे के सारे डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। बताऊं क्या? आप किसी बाइक के पीछे बैठना, ठीक है, जो बाइक चला रहा है और तुम उसके पीछे बैठे हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस एग्जाम्पल से पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब वो बाइक चला रहा है ना, जब ब्रेकर आया तो उसने ओ ब्रेक लगा ब्रेक लगा ब्रेक लगा, क्या है, गड़बड़ा जाएगा एकदम से। फिर जैसे ही कोई आए, अरे इधर देखना यार कैसे चला रहा है गाड़ी, अरे उसको उधर देख, अरे यार ये क्या कर दिया तूने। बात समझ में आई?
वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करा देगा, क्योंकि आपने उसको अपना काम करने ही नहीं दिया। बात समझ में आई मेरी बात? तो आप जिसको भी मानते हैं, जिस पे भी काम करते हैं, आप करते क्या है कि अपने जीवन की सारी समस्याएं खुद सॉल्व करने बैठ जाते हैं। पहले उस पर छोड़ दो, आपका काम केवल पढ़ाई करना है, बाकी चीज़ें उसका है। जीवन में अगर पढ़ाई भी नहीं हो रही या कहीं कोई दिक्कत भी आ रही है, पढ़ने का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, ये भी उसी को बताना है कि यार ये कैसे करना है। बस आप उसको बोलते जाइए, मतलब आप खुद से बातें करना स्टार्ट करिए और उनको बताइए कि यार हे ईश्वर, यार ये तो फंस गया मैं कैसे करूँ, ये आपको करना है, मुझसे तो नहीं हो रहा। दोस्तों, तीसरे दिन आपका काम अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। दोस्तों तुम देख लेना, जब आप ऐसा करोगे, तीसरे दिन जैसे ही आपकी ये चीज़ें रिटर्न में आपको कोई ना, या तो वो आएंगे या कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको जरूर मिलेगा, मतलब जरूर मिलेगा कि वो काम जो आपसे नहीं हो रहा वो आपको वो काम करके दे जाएगा। आप फील करेंगे उस चीज़ को, बिकॉज ऑफ आपने उनको काम करने के लिए बोल दिया। और जब आप दूसरे को बोल देते हैं, अब आप जब वही एग्जांपल दिया मैंने, जब आप शांति से आंख बंद करके बैठ जाएंगे, फाइनली वो ड्राइवर बोलता है यार तू चुप बैठा रहे, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, या तो तू चला ले, तेरे से चलती नहीं है, मुझको तूने बैठा लिया है, तो मैं चला रहा हूँ ना यार, मैं पहुँचा दूंगा, थोड़ा शांति पकड़ ले। पर हम शांत नहीं बैठते। बात समझ में आई आज की वीडियो में मैंने क्या बोला? इतनी इंपॉर्टेंट बात कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले भी मिल सकता है, ये बात समझ में आई। तीसरे मैंने जो 2% और बोला तीसरी बात में, वो 2 कैंडिडेट पता है कौन है? फीमेल कैंडिडेट। और फीमेल कैंडिडेट का मतलब समझ रहे हैं आप? एक वो महिला जो जॉब ओरिएंटेड है और एक वो महिला जो जॉब नहीं है, वो भी 60+ रिटायर है। दोस्तों 4 लोगों का एक्सपीरियंस ले लिए ना, तो ये कहावत तो फेल हो जाएगी। वो जिसने जॉब नहीं करी, मैंने लोगों की बेइज्जती को, लोगों की समस्याओं को 60 साल तक बिना किसी दिमाग लगाए कैसे झेला, वो तो मेरे दिल से ही पूछो। मैंने कई गलतियां करी, उस पर कितनी बातें मैंने सुनी, कई बार मुझे सुधारने तक का मौका नहीं मिला गया, मुझको इतनी बातें कही गई। उसके बाद वो बताएंगे कि उसके बाद भी मैंने इतना लंबा जीवन जी लिया, तो दे गिव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ यू। बात समझ में आई? वो आपको बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देंगे। और एक वो महिला जो जॉब करके रिटायर हुई है, वो आपको ये बताएंगी कि बाहर की जो चीज़ें हैं ना, करने के बाद भी लोग गलत कह देते हैं उसको, अरे तुम ये काम अच्छे से नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब उनको इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कि वो घर में भी काम कर लेती हैं और बाहर भी जाके वो जॉब करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और बाहर भी सारी चीज़ें करती हैं। यार वो तो डबल एक्सपीरियंस लेके चल रही हैं, घर पे खाना भी बना रही हैं और उसका भी काम देख रही हैं, अपने ऑफिस का। बात समझ रहे हो यार? 4 लोगों का एक्सपीरियंस अगर ले लिए ना ज़िंदगी में, और ये तो आसानी से मिल जाएंगे चारों दोस्त, चारों मिल जाएंगे, ये आपको इंस्टा पे नहीं मिलेंगे। ये चीज़ मत करना कि इंस्टा पर ढूंढने बैठ जाए, फेसबुक पर ढूंढने बैठ जाए। इंस्टा फेसबुक पर नहीं मिलेंगे ये तुम्हें, ये तुमको मिलेंगे अकेले बैठे हुए एक कुर्सी पे, है ना? पर इनकी एक अच्छी आदत है, पता है क्या है? चारों लोगों की, ये बिना मांगे सलाह नहीं देते, इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाते। पता कारण क्या है? कारण ये है कि इनकी ज़िंदगी में अगर तुम दोस्त बनते हो तो उनकी तरफ से तुम उनके आखिरी दोस्त हो। समझे मेरी बात? तो तुमको गलत सलाह तो वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है ना? समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो लोग हैं, मतलब ये जो 4 लोग हैं, आपको हर जगह हर चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन दे दें, आपको घर का प्लस बाहर का सॉल्यूशन दे दें। इनका एक्सपीरियंस आपको किस्मत देगी, और इनका आशीर्वाद तो फिर वो तो बहुत अलग चीज़ हो गई, वो तो उस पर तो कोई टीका टिप्पणी करने वाली बात ही नहीं है। वो तो फिर वो तुमने ले लिया तो फिर कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सब है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप चाहते हैं तो आप इन 4 लोगों का एक्सपीरियंस ले लीजिए। बस समस्या ये है ना कि हम इनसे कनेक्टिविटी नहीं बना पाते। एक कारण है। कारण क्या है कि तुम कह देते हो कि हम तो नई उम्र के हैं, है ना, और वो क्या कह देते हैं, यार हमारी तो उम्र निकल गई। भाई उसके पीछे का सार समझो, उनकी उम्र नहीं निकल गई, उम्र तो दुनिया को निकलती हुई दिख रही है, उनका एक्सपीरियंस तो आज भी है।
बात समझ रहे हो? एनर्जी नीदर टू बी क्रिएट नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बात समझ में आई कि एनर्जी कहीं ख़त्म नहीं होती, बस उम्र निकल गई है। पहले भी उनका मतलब जो एक्सपीरियंस पहले था, अगर तुमने कनेक्टिविटी बना ली तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे पूरा का पूरा। और जब आप में ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको बात करने का तरीका आ जाएगा, आपको सोचने का तरीका आ जाएगा, आपको हर तरीका आ जाएगा यार, हर प्रकार की सॉल्यूशन दे देंगे वो आपको। तो क्या इन चार लोगों का महत्व समझे जीवन में? तो जब आपको ये सुनने मिले ना कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता, तो जाके वो चार दोस्त बना लेना। फिर बताना मुझे, 15वें दिन आप खुद कह देंगे कि मेरे से कोई गलती ही नहीं होती। जब मैं गलती करने जाता हूँ फ़ोन लगा देता हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं पहले से कि ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना। अब एक लास्ट पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको टोटल और कैसे चेंज करें, आपको अपना इम्पोर्टेंस कैसे बनाएं। एक्चुअलिटी में आप पूरी दुनिया से प्यार करते हैं, समझ रहे हो आप? पूरी दुनिया से आप प्यार करते हैं, लेकिन आप खुद से प्यार नहीं करते, क्योंकि खुद से प्यार करने वाला ही तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। समझे मेरी बात? कि अगर मैं खुद से प्यार करूँगा तो मुझे अपनी बेइज्जती का तत्काल एहसास हो जाएगा। तो मैं क्या चाहूँगा, दूसरे की बेइज्जती ना करूँ। भाई मेरे मन में यही तो पहले बात आई है। बात समझ में आई कि मैं दूसरे की बेइज्जती ना करूँ। तो दूसरे की बेइज्जती मैं अगर नहीं करूँ, दूसरे की बेइज्जती नहीं करूँ, तो मुझे अपने से प्यार है ना कि यार मैं किसी को ऐसा कुछ ना बोलूँ कि जिससे मुझसे कोई हो। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप दूसरों की बेइज्जती कर देंगे, और दो लोग तुम्हें मतलब लड़ाई कब होती है? जब आपको पिटने का डर खत्म हो जाए, तभी तो लड़ाई होती है दोस्तों। भाई जब आपको पिटने का डर खत्म हो गया तो लड़ाई स्टार्ट है, पर तुम किसी में भी चाटा मार दोगे। तो भाई खुद से प्यार करें। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो खुद को हर एक कदम पे सिक्योर रखने की कोशिश करेंगे। आप डेली की डेली मेहनत करेंगे, पंक्चुअल रहेंगे। समझ गए? ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पंक्चुअल रहिए, डेली उठिए, 5 बजे जगिए, ये सब बेकार की बातें हैं। आप खुद से प्यार करिए, अपने आप 5 बजे उठ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप एक चीज़ फॉलो करिए, है ना? आपको सुंदर दिखने की ज़रूरत है, आप खुद से भाई आपको कहीं ना कहीं देखो, जो सुंदर नहीं है और वो सुंदर, जब खुद से प्यार करेंगे तो हम चाहते हैं कि थोड़ा हाईलाइटेड रहें। भाई मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सामला हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा यार लोग मुझे कैसे अट्रैक्ट हो, मेरी तरफ लोग कैसे अट्रैक्ट हों। मैं इसको तो चेंज नहीं कर सकता, ये तो ईश्वरी दी हुई चीज़ें हैं। जॉब ले लेता हूँ, मेहनत कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव जगह पे ही जाएंगे, तभी तो लोग आपको अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं लास्ट पॉइंट एक और समझाने जा रहा हूँ। देखो यार, जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब लोग आपकी बेइज्जती करने लगे, आपका इम्पोर्टेंस ख़त्म करने लगे, कई बार आप देखना, कई बार ऐसी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जो दोस्त हैं जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं वो बात करना छोड़ देते हैं। एक टाइम आप उनके साथ बैठ के खाना खाया करते थे, लेकिन आज वो दोस्त बात तक नहीं करते तुमसे। कारण ये नहीं है कि वो बहुत आगे निकल गया, कारण ये है कि वो एक दूसरी दुनिया में चला गया है और अभी आप उस दुनिया में हैं जिससे वो होकर निकल चुका। तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? आप क्या करें ऐसा कि वो चीज़ें चेंज हो जाएं? जब आप लोग आपको बेइज्जती करें तो सबसे पहले मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप कोई एक्शन मत लीजिए। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो जिसको मैंने सबसे पहली वीडियो में बोली थी वो अपना काम कर देगा कि अच्छा, वो ज़रूर बेइज्जती करने के बाद ये ज़रूर सोचेगा आपकी कि दबा दिया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस काम को आपने छोड़ दिया वो काम आपका ड्राइवर करने के लिए तैयार है, जिसको आप मानते हैं कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई यार। ऐसे नहीं, जिसने मुझको बोला है तो वो तो करना है। बात समझे मेरी बात कि क्या है? दूसरा, मैं ये तो मैंने एक आध्यात्मिक टाइप में बात बता दी, मैं आपको साइंस के थ्रू भी ये बात बता देता हूँ कि एक्शन ना लेने से कितना बड़ा एक्शन हो जाता है अपने आप ही। आप धरती पर चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं ना, क्यों चलते हैं? क्योंकि ज़मीन एक्शन लेती है आपके खिलाफ। न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन टू रिएक्शन। जितना फोर्स आप अपनी ज़मीन पे लगाते हैं उतना ही फोर्स ज़मीन आप पे लगाती है। तब चल पा रहे हैं दोस्तों, तब चल पा रहे हैं। आप यही तो चाहते हैं कि ज़मीन फोर्स लगाए, तब ना उस पर चल पा रहे हो, तभी तो उस पर राज कर पा रहे हो। आप यही तो चाहते हो। पानी पर राज करके दिखाओ, पानी पर चल के दिखाओ, फोर्स ही नहीं लगाता, पैर रखते ही नीचे चले जाओगे। देखा?
एग्जाम्पल समझ में आया मैंने क्या बोला? एक्शन ना लेने का, एक एक उसी नेचर में दो लोग हैं, धरती और पानी। धरती ने एक्शन लिया तो तुम चल गए उस पर, तुमने उस पर राज कर लिया। तुम तो यही चाहते ना कि धरती एक्शन ले, तभी तो तुम उस पर चढ़ पाओगे। न्यूटन का रूल फॉलो किया, लेकिन पानी ने नहीं किया। पानी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि पानी ने तो एक्शन ही नहीं लिया। चल के देखा, जब तुम लोगों के जवाब देना छोड़ दोगे तो लोगों को तकलीफें हो जाएंगी कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और ही प्लानिंग है। भले ही आपका कुछ प्लान ही नहीं है, आप अपने काम में काम कर रहे हैं, लेकिन उस 24 घंटे इस बात पर सोचेगा यार इसने आंसर नहीं दिया, जो इंसान बोलने वाला है उसने कुछ बोला नहीं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है इसके अंदर, भले ही कुछ ना चल रहा हो। अब आप मुझको ये एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आएगी कि पानी पे चल नहीं सकते लेकिन पानी पे तैर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो तैर ही तो रहा है, पानी मजाक कर देता है। समझ रहे हो? तैरना राज करना नहीं होता। तैरना तो वो जब चाहेगा जब पलट देगा। बड़े बड़े जहाज डूब गए, समझे? तो राज तो तभी होगा ना जब आप एक्शन लेंगे। आप एक लो, दुनिया तो चाहती है आप जवाब दें, जवाबों में फंसे और टारगेट से बाहर निकल जाए। जिस दिन आप एक्शन लेना छोड़ दिए ना, तो रिएक्शन आना भी खत्म हो जाएगा। पर आंसर बड़े प्यार से देना। आंसर तो देना ही नहीं है। जरूरी है जब हम आंसर दें, आंसर तो देंगे, अभी नहीं। जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उसके बाद आंसर देंगे। जब मेरा बिजनेस चल जाएगा उसके बाद आंसर देंगे। बात समझ में आई? तो जब भी आपको गुस्सा आए भयंकर, कोई आपसे ऐसी जली कटी बात कर दे कि मैं इसमें, कभी कभी तो इतना खतरनाक गुस्सा आ जाएगा कि इसको मैं अभी देख ही लेता हूँ सब कुछ छोड़ के, उस समय पानी को याद कर लेना कि पानी में आप कितनी भी कोशिश करना वो चल एक्शन ही नहीं लेगा। आप पैर रखते ही लुप्पू से चले जाएंगे उसमें अंदर। समझे मेरी बात? पानी का मतलब समझे? आप पानी 24 घंटे देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, लेकिन आपने कभी उससे चीज़ें सीखी नहीं। ये पता है कब सीखा मैं? जब मुझे लोग बहुत भयंकर मतलब क्रिटिसाइज कर देते थे, इतना खतरनाक कर देते थे कि यार तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा। तो एक अकेले कभी पानी के पास जाके बैठा, तो एक दिन मैंने उसको ध्यान से देखा कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है। तब मुझे समझ में आया कि पानी पे तैर सकते हैं, आप चल नहीं सकते। कारण क्या है उसका? पानी कभी एक्शन नहीं लेता भाई। उसके एक एक्शन ना लेने से पानी का सिस्टम ही खत्म है। आप उस पर चल ही नहीं सकते। उसने पूरी की पूरी स्पीसीज को ही खत्म कर दी। बस आप उसके अंदर तैर सकते हैं, है ना? वो भी जब जब आप उसकी शर्तों पे काम करेंगे यार। मछलियाँ पानी में इसलिए रहती हैं क्योंकि मछली पानी की शर्त पे काम करती है। तो लोग, जब तुम एक्शन नहीं लोगे तो लोग तुम्हारी शर्तों पे काम करेंगे, क्योंकि पता नहीं तुम क्या एक्शन ले लो, हमेशा डर रहेगा। बात समझे? तो जरूरी नहीं है कि जवाब देना ही है। जवाब ना देना भी कभी कभी बहुत बड़ा जवाब हो जाता है। तो क्या आज मेरी बात समझे आप? आज की वीडियो मेरी आपको क्लियर हुई कि मैंने क्या समझाया, कितनी इंपॉर्टेंट बातें करी? इस वीडियो को आप जब जब देखेंगे ना, जब 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 आपको कोई छोड़ जाए, जब आपसे कोई बात ना करे, जब आपको कोई इम्पोर्टेंस ना दे, जब आपको लगे कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तब आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना। और जब आपको अभी जब आप जॉब में सेलेक्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद कई सीनियर भी कई बार ऐसी बातें कर देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इसका क्या कर दूँ मैं। बहुत भयंकर गुस्सा आती है, तो उसका गुस्सा हम पे कहीं और निकाल देते हैं। हो सकता है फैमिली पे निकाल दें, बच्चों पे निकाल दें, कहीं और निकाल दें। लेकिन उस पानी को याद कर लें। जब आपको गुस्सा आए तो पानी को याद कर लें कि नो 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 नो, ये तो करना ही नहीं है। यही तो दुनिया चाहती है। एक्शन लो, एक्शन लो यार, एक्शन लो जिससे खटपट हो। बात समझे मेरी? मैं क्या बोला? तो पानी याद करोगे तो एक्शन कभी नहीं लोगे, और एक्शन नहीं लोगे तो बात खत्म हो गई। वही आपका सबसे बड़ा एक्शन है। फिर ड्राइवर काम करेगा आपका, जिसके पीछे आप बैठे हैं। बात समझे? आज का क्लियर हुआ? तो आज के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बताई। और मैं एक अच्छी बात कहूँ, न यूँ समझना खुद को कमज़ोर इतना, हर इंसान की औकात नहीं है तुम्हारे दर्द को समझना। कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमां के पास भी तो ज़मीन नहीं है। अगर तुम समझ गए खुद की रूह को इतना, तो ये आग है, वरना तो दोस्तों चांद में भी दाग है। बात समझे? समझे कि नहीं समझे मैंने आपको क्या बताया? तो करो यार, अपने खुद से प्यार करो। जिस दिन आप खुद से प्यार करना सीख गए, दुनिया आपसे प्यार करेगी। क्योंकि खुद से प्यार करोगे, खुद की इज्जत करोगे। और इस दुनिया का दस्तूर है, अगर आप अपनी इज्जत नहीं करते, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। जैसे मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ,
अब मैं आपको एक सिंपल से ही, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अपनी फील्ड में जाता हूँ तो फील्ड में अगर मैं तौलिया मैली सी डाल के फटे जूते पहन के चला जाऊँ, भले ही मेरी पोस्ट है, तो चाय वाला ही मुझसे कहते हैं इधर आ, इधर आ। लेकिन मैं टिप टॉप होके जाता हूँ, चश्मा लगा के जाता हूँ, तो लोग अरे सर नमस्ते सर, आ गए सर, अच्छा अच्छा। मतलब आपने वही देख लिया एग्जाम्पल। कभी आप कार से उतरना 3 पीस में किसी से भी, तो लोग तुमको पहले अटेम्प्ट में ही सर बोल देंगे, भले ही आप कुछ नहीं हो। लेकिन आप साइकिल से चलना, साइकिल वालों को चल बे सर साइड में ले, हट। बात समझ में? तो खुद से प्यार करने का मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बड़ी ज़रूर है, लेकिन ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले भी मिल सकता है। समझे मेरी बात? थैंक यू दोस्तों आज मुझे सुनने के लिए।